नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। 7 जन्मों का साथ, 7 फेरे और 7 वचन ही क्यों? सोनम रघुवंशी की पोस्ट से बड़े सवाल उठ रहे। राजा हत्याकांड मामले में सोनम की पोस्ट सामने आई, जिसमें राजा की हत्या के बाद 7 जन्मों का साथ है, ये बात लिखी गई थी। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में 7 संख्या का इतना महत्व क्यों है? 7 जन्मों का साथ, 7 फेरे और 7 वचन ही क्यों होते हैं हिंदू धर्म में? 11 और 21 क्यों नहीं भाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हनीमून पर मेघालय गए इंदौर के युवा व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के ठीक बाद पत्नी सोनम रघुवंशी ने उसी के फोन से एक पोस्ट की थी, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि राजा रघुवंशी अभी जिंदा है। मेघालय पुलिस की माने तो सोनम के सामने ही राजा की हत्या कर मेघालय की राजधानी शिलोंग के पास पहाड़ी इलाके में उसके सामने ही फेंका गया था। अब सोनम की पोस्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 7 जन्मों का साथ है। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में आखिरकार विशेष महत्व इस साथ को क्यों दिया जाता है? इसके पीछे क्या है वैदिक कारण? आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय चले गए। खबरों में तो यह कहा गया कि राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, सोनम उसे जबरन ले गई है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कहा गया कि राजा की हत्या 23 मई को ही हो गई थी, जिस दिन हनीमून पर गया यह जोड़ा गुमशुदा करार दिया गया था। और उसी देर रात 2:15 पर सोनम ने पोस्ट की थी। इसलिए कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ हिंदू धर्म में 7 की संख्या को बेहद अहम और शुभ माना जाता है। इसका संबंध 7 जन्मों से माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान एक एक कर 7 जन्म लेता है, इसलिए पति पत्नी के संबंधों को 7 जन्मों का साथ कहा जाता है। ऐसी कामना की जाती है कि सांसारिक जीवन में जो पहले जन्म में पति पत्नी बने हैं वे अगले 6 और जन्मों तक एक साथ रहेंगे और हर जन्म में पति पत्नी बनेंगे। फिर हमारी पृथ्वी पर हर महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 है। इंद्रधनुष के रंग हो या फिर महासागरों की संख्या, संगीत के सुर हो या सप्ताह के दिन, सबकी संख्या 7 ही है। इसलिए वर वधू जब विवाह बंधन में बंधते हैं तो 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाते हैं। विवाह में 7 फेरों का महत्व क्या है वो भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में कुल 16 प्रमुख संस्कार बताए गए हैं। इनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, कान छेदन, उपनयन, वेद आरंभ, शादी, वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि शामिल है। ठीक है, एक तरह से मानव के गर्भ में आने से लेकर मौत तक के सभी संस्कार हिंदू धर्म में तय हैं। इन्हीं के अनुसार हिंदुओं के पालन पोषण से लेकर अंतिम संस्कार तक किए जाते हैं। आप देखते होंगे, इन्हीं संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में सप्तपदी यानी 7 फेरों का विशेष महत्व है। विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और एक दूसरे के साथ 7 वचन निभाने का वादा भी करते हैं। योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं। समझिए जरा, विवाह संस्कार में वर वधू अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ एक दूसरे का साथ देने का वचन लेते हैं, इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं। शास्त्रों में भी 7 फेरों के बिना विवाह संस्कार को पूरा नहीं माना जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि विवाह संस्कार तभी पूरा माना जाएगा जब सभी रस्मों को किया जाएगा। शादी की रस्मों पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में। आइए बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला कानून के तहत ही आया था। वास्तव में हिंदू विवाह अधिनियम में इसका साफ उल्लेख किया गया है कि इस कानून की धारा 7 हिंदू विवाह का रस्म समारोह कौन कौन से, धारा 7 में देखिए 1 में बताया गया है कि हिंदू विवाह किसी भी एक पक्ष के पारंपरिक संस्कारों के अनुसार हो सकता है। धारा 7 के 2 खंड में बताया गया है कि विवाह संस्कारों के दौरान सप्तपदी यानी दूल्हा दुल्हन के अग्नि के सामने 7 फेरे लेने का जिक्र है। इन फेरों के दौरान 7वां कदम रखने के साथ ही विवाह पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 7 फेरों का लेना बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपदी के तहत लिया जाने वाला फेरा, पहला फेरा वास्तव में भोजन की व्यवस्था से संबंधित होता है।
दूसरा फेरा शक्ति, आहार और संयम के लिए लिया जाता है और तीसरे फेरे का संबंध धन प्रबंधन से बताया जाता है। आत्मिक सुख पाने के लिए चौथा फेरा लिया जाता है। पांचवें फेरे का संबंध पशुधन संपदा से है। छठवें फेरे में वर वधु हर ऋतु में सही ढंग से रहने का वचन देते हैं। सातवें फेरे में दुल्हन अपने पति का अनुसरण करते हुए ताउम्र साथ साथ चलने का वचन देती है, लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा है ये। शादी में वर वधु को 7 वचन दिलाए जाते हैं। आइए देखते हैं। धरती पर हर प्राकृतिक अहम चीजों के साथ होने के कारण ही शायद विवाह जैसे अहम संस्कार में हर रस्म के लिए 7 संख्या तय की गई है। इसलिए दुल्हन को दूल्हा इस संस्कार के दौरान 7 वचन देता है। एक एक कर दूल्हा जब दुल्हन को वचन देता है तो दुल्हन उसके बाएं और आना स्वीकार करती जाती है। ठीक है, देखिए पहले वचन में दुल्हन कहती है कि आप यानी दूल्हे को कभी तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई व्रत उपवास आदि करें या कोई धार्मिक काम करें तो आज की ही तरह मुझे अपने बाएं भाग में जगह दें। इसलिए अर्ध शक्ति कहा जाता है। ये स्वीकार करें तो मैं आपकी बाई ओर आना स्वीकार करती हूं। दूसरा वचन दुल्हन ये लेती है कि जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अगर उसी तरह से मेरे माता पिता के सम्मान का वचन देते हैं तो मैं आपके बाईं ओर आऊंगी। तीसरे वचन में दुल्हन कहती है कि अगर आप जिंदगी के तीनों पड़ाव युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन देते हैं तो मैं आपके बाईं ओर आने के लिए तैयार हूं। इसलिए कहते हैं धर्म पत्नी। चौथे वचन में दुल्हन पारिवारिक दायित्वों की बात करती है। पांचवें वचन में घर के मामलों, लेन देन, खर्च आदि के बारे में दुल्हन की सहमति लेने की बात की जाती है। छठे वचन में दूसरों के सामने दुल्हन का अपमान न करने और सातवें वचन में पराई औरतों से दूर रहने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के ये होता है 7 वचन। दूल्हा जब इन 7 वचनों को निभाने का वादा करता है तब दुल्हन उसकी बाईं ओर आती है और हमेशा के लिए उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। शास्त्रों में मान्यता है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को विवाह के समय ये 7 वचन दिए थे और तब से ही वैदिक हिंदू धर्म के विवाह में